हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैल्बियम टैबलेट्स के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे इमेज को देख सकते हैं। और इस टैबलेट की यूज का बात करें तो मात्र एक टैबलेट 5 बीमारियों के इलाज के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये जो कैल्बियम टैबलेट्स होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैल्बियम 625 mg का टैबलेट है और ये एल्केम लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और इसके अंदर ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 साल्ट, यानी 2 साल्ट के कम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ है। जो फर्स्ट नंबर है एमोक्सिसिलिन और सेकेंड आप देख सकते हैं पोटेशियम कैल्बोनेट। यह एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स है। और इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में आप समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ से इसके यूज के बारे में कि इस टैबलेट का यूज क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है ईयर इन्फेक्शन, यानी अगर आपके कान में संक्रमण हो गया हो या फिर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इस कैल्बियम टैबलेट्स का यूज किया जाता है। जैसे नेक्स्ट आप देखेंगे टीथ इन्फेक्शन, यानी आपके दांत में अगर कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इस कैल्बियम टैबलेट्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ से देखेंगे थ्रोट इन्फेक्शन, यानी गले के अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर क्या होता है जब हम खाना खाते हैं उस कंडीशन में भी दिक्कत होता है। तो इन सभी इन्फेक्शन को, संक्रमण को ठीक करने के लिए इस कैल्बियम टैबलेट्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ स्किन इन्फेक्शन, यानी अगर आपके स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर आपके श्वसन में यानी सांस लेने की जो नली होती है उस ट्रैक्ट में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है तो उसके इलाज के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। जैसे टाइफाइड का बात करें तो टाइफाइड के अंदर, यानी जब टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए, उसका इलाज के लिए इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। और यूरिन इन्फेक्शन, यानी अगर आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है यानी तो उसको भी पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है तो उसके इलाज के लिए इस टैबलेट्स का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि जो कैल्बियम टैबलेट्स हैं यानी 625 mg के टैबलेट है इसके कितने मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जो एडल्ट पर्सन का डोज होता है वो 625 mg का जो ये टैबलेट्स है वो दिन में 2 बार ले सकते हैं। यानी बीडी का बात करें तो ट्विस इन अ डे, TWICE ट्विस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार आप सुबह एक टैबलेट और शाम में एक टैबलेट ले सकते हैं। और अगर नर्वल इन्फेक्शन हो तो कंटिन्यू आप 3 दिनों तक ये आपको लेना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन है यानी हायर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में 5 दिनों तक आपको कंटिन्यू इस टैबलेट को खाना चाहिए, जिससे बहुत ही जल्द जो भी इन्फेक्शन होगा, जैसे आपको मैंने यूज में बताया, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ से साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये जो कैल्बियम टैबलेट्स है इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप इस टैबलेट को यूज करते हैं तो आपके बॉडी में कुछ इसके दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे कि डायरिया का होना यानी दस्त होना, साथ ही साथ ब्लैक टंग यानी जीभ का काला हो जाना, नोजिया यानी जी मचलाना या फिर जी घबराने जैसी समस्या होना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे वोमिटिंग यानी उल्टी होने जैसी समस्या होना। ये अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं यानी जब यूज करते हैं, खाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी पे कुछ इसके असर शो होते हैं, जो कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी किस कंडीशन में आपको या फिर किस मरीज को नहीं देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से समझेंगे ड्रग एलर्जी, यानी जब आप कोई ड्रग लेते हैं पहले से, यानी कोई मेडिसिन खा रहे हैं उस कंडीशन में, या फिर आपको ड्रग से एलर्जी होता है तो उस पेशेंट को इस टैबलेट को नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ रेनल डिजीज, यानी अगर आपके रेनल में यानी किडनी में कोई बीमारी हो या फिर इन्फेक्शन हो पहले से तो उस कंडीशन में आपको इस टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। लीवर डिजीज, यानी लीवर डिजीज़ का बात करें तो यानी अगर आपके लीवर में पहले से कोई बीमारी हो या फिर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में आपको इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। और हाइपर सेंसिटिविटी का बात करें, यानी अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपको इस टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये जो कैल्बियम टैबलेट्स है इसके यूज, डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।